नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सुकरात मरने के करीब था, उसको जहर दिया जा रहा था। अब जिस आदमी को जहर मिल रहा है, अगर आपको जहर मिल रहा होता तो आप क्या सोचते, क्या करते? आप पड़े हुए हैं खाट पर और जहर तैयार किया जा रहा है। बस आधी घड़ी में जहर आपको दे दिया जाएगा। आप क्या सोचते उस वक्त? सोचते बचपन की, सोचते जवानी की, सोचते मित्रों की, सोचते उन सब की जो था। बहुत घबराते कि सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। गया मैं, मरा मैं, अब जिंदगी हाथ से गई। लेकिन सुकरात का तो अजीब ही मामला है। मित्र रो रहे हैं उसके पास बैठकर, उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते। तो सुकरात कहता है, किसके लिए रोते हो, किस लिए रोते हो? तो वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए। तो सुकरात ने कहा कि जो मैं था, जिसके लिए तुम रोते हो, वे तो कभी का जा चुका। वे अब मरेगा नहीं, वे तो मर ही चुका। वे तो अब है ही नहीं। तुम्हारी जो स्मृतियां हैं मेरे संबंध में, वे तो कभी की खो चुका आदमी। वो आदमी कब का खो गया। और सुकरात उठकर बाहर जाते हैं और जहर पीसने वाले से पूछते हैं कि कितनी देर और लगेगी। तो जहर वाला कहता है कि पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे पीस रहा हूं कि इतना अच्छा आदमी थोड़ी देर और जी ले। तुम क्यों बार बार पूछते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? तो सुकरात कहता है कि मैं तो जानने को आतुर हूं कि आखिर ये मौत है क्या। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, तुम जहर ले आओ। मैं इस मौत को जानना चाहता हूं, ये मौत आखिर है क्या। मेरा मन बिल्कुल तैयार है, मेरा मन बिल्कुल खाली है। मेरे मन में कुछ भी नहीं है। जो हो चुका, जो जा चुका, जो हो रहा है, उसको मैं जानना चाहता हूं। तुम जल्दी जहर ले आओ, मैं जान लूं कि ये मौत क्या है। अब इस बात से समझना कि ऐसे आदमी कभी भी मर नहीं सकते जो मौत के सत्य को जानने के लिए भी इतनी तैयारी दिखलाते हैं। लेकिन अधिक लोग मौत को बिना जाने मर जाते हैं और इसीलिए तो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। इसे समझो, अधिक लोग मौत को बिना जाने मर जाते हैं क्योंकि अधिक लोग जीवन को ही बिना जाने मर जाते हैं। मौत को जानना तो मुश्किल है। जो जीवन को नहीं जान पाता है, वे मौत को क्या जानेगा। जीवन को ही हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड का फोकस जो होता है वे अतीत में लगा रहता है और जिंदगी जो है वे हमेशा वर्तमान में है। और लोग हमेशा पीछे देखते रहते हैं और जिंदगी केवल अभी है, इसी वक्त, हियर एंड नाउ। अभी और यही, इसी वक्त। हाँ, जब ये बीत जाएगा ये क्षण, तब हम फिर इस पर फोकस कर लगा लेंगे। और ऐसा ही जीवन भर चलता जाता है, चलता जाता है। हम जीवन भर चूक जाते हैं और नहीं जान पाते कि सत्य आखिर है क्या। फिर किताबों में पढ़ते हैं, फिर शास्त्रों से शब्द सीख लेते हैं और उन्हीं शब्दों को सत्य मान लेते हैं। जीवन से जिन्हें सत्य नहीं मिला, जरा समझिए, जिन्हें जीवन से सत्य नहीं मिला उन्हें शास्त्रों से कैसे मिल सकता है। और जिन्हें जीवन से मिल जाता है उन्हें शास्त्रों के सत्य की जरूरत ही क्या है। इतना विराट जीवन हमें सत्य नहीं दिखा पाता, तो किताबें आदमी की हमें सत्य दिखा देंगी क्या?
इसे सोचे, इसे समझे। जिसने जीवन के सत्य को जीते जी जान लिया, वह मृत्यु को जानना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति मर ही नहीं सकता, उसे कोई मार ही नहीं सकता, वे अपनी मर्जी से गया। रविंद्रनाथ ने एक संस्मरण लिखा है कि एक पूर्णिमा की रात में एक बजरे पर एक नाव में एक किताब में पढ़ता था, सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर एक शास्त्र पढ़ता था। अब देखे जरा, पूरे चांद की रात है, झील है, सन्नाटा है, नाव है, अकेले हैं। बजाय इसके कि देखे कि सौंदर्य आखिर है क्या, पढ़ते हैं सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब। सौंदर्य चारों तरफ बरस रहा है, सौंदर्य पूरे वक्त झर रहा है, लेकिन बजरे में बंद करके द्वारा दरवाजा मोमबत्ती जलाकर पढ़ रहे हैं सौंदर्य शास्त्र की एक किताब। पढ़ रहे हैं सौंदर्य शास्त्र की किताब में, और उसमें कि सौंदर्य आखिर है क्या, डेफिनेशन क्या है सौंदर्य की। और सौंदर्य बरस रहा है बाहर और बुला रहा है कि आओ आओ, चिल्ला रहा है, लेकिन वे नहीं सुन रहे, क्योंकि किताबें पढ़ने वाला जिंदगी को कभी नहीं सुनता। इधर आंख गड़ाए हुए उस मद्दी सी रोशनी में, पीली सी रोशनी में धुआं उठती मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं कि सौंदर्य क्या है। 2 बजे रात, थक गई हैं आंखें, किताब बंद कर दी हैं, फूंक मार कर मोमबत्ती बुझा दी हैं। और रविंद्रनाथ ने लिखा अपनी डायरी में कि दंग रह गया मैं। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, रंध्र रंध्र से बजरे के द्वार द्वार, खिड़की खिड़की से चांद की रोशनी भीतर भर आई, नाचने लगी चांद की रोशनी भीतर। मैं हैरान हुआ कि मोमबत्ती की रोशनी की वजह से चांद की रोशनी भीतर नहीं आ पाती। मोमबत्ती बुझी तो चांद भीतर आ गया, जरा जरा से छेद से भी रोशनी आ गई भीतर। और रविंद्रनाथ ने लिखा कि मैं भागा हुआ बाहर आया, क्योंकि वे जो छोटी सी रोशनी भीतर आई थी, उसने निमंत्रण दिया कि बाहर ना मालूम और क्या होगा। बाहर आकर देखा तो पूरा चांद सिर पर खड़ा है, सारे आकाश में मौन सन्नाटा है, सारी झील दर्पण बन गई है, सारी झील पर चांद बिखरा हुआ है। सौंदर्य था यहाँ। रविंद्रनाथ कहने लगे, मैं अपने सिर ठोंक लिया कि मैं पागल, एक किताब खोलकर मोमबत्ती में पढ़ता था कि सौंदर्य आखिर है क्या। फिर लिखा कि उस दिन से सौंदर्य की किताब नहीं खोली, क्योंकि सौंदर्य की किताब खुल गई। फिर नहीं पढ़ने गया किताब में कि सौंदर्य कहाँ है, क्या है। फिर जी लिया सौंदर्य को और देख लिया सौंदर्य को और जान लिया सौंदर्य को। फिर नहीं उठाई किताब, जो अधूरी रह गई थी उसे अधूरा ही छोड़ दिया। जिंदगी है सत्य, सत्य किन्हीं किताबों में नहीं है, सत्य किन्हीं गुरुओं के पास नहीं है, सत्य किन्हीं दुकानों में नहीं है, और सत्य किन्हीं मंदिरों मस्जिदों में नहीं है। सत्य है जिंदगी में। जीवन ही सत्य है, इसे समझो। लेकिन उसे देखने में वे ही सामर्थ्य हो पाते हैं जो किसी भी तरह का चश्मा, कोई धारणा, कोई कंसेप्ट, कोई अतीत की याददाश्त लेकर जिंदगी के पास नहीं आते। जो जिंदगी के पास ऐसे जाते हैं जैसे कोरा दर्पण, और खड़े हो जाते हैं कि जिंदगी के सामने और जिंदगी के प्रतिफलन को बनने देते हैं अपने भीतर, और पकड़ते नहीं कोई प्रतिफलन। जो बीत जाता है बीत जाता है, जो आ जाता है उसका स्वागत है, जो चला जाता है उसकी विस्मृति है। और जिनका मन ऐसे दर्पण की तरह जिंदगी को देखता हुआ गुजरता है, प्रतिपल दुख में, सुख में, प्रेम में, घृणा में, क्रोध में, शांति में, अशांति में, तनाव में, जिंदगी में, मृत्यु में,
जो प्रतिपल दर्पण की तरह गुजरते चले जाते हैं और जीवन की पूरी श्रृंखला को अनुभव करते हैं, वे ही जान लेते हैं कि आखिर सत्य है क्या, सत्य है क्या। इसीलिए फकीरों ने कहा, मैं खुद को ढूंढ रहा हूं और वो हाथ आ रहे हैं। इसी सत्य को फकीरों ने जाना, क्योंकि उन्होंने कोई भी चश्मा नहीं लगाया, वे दर्पण बने रहे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।